पंचकर्म का परिचय व पंचकर्म की विधियाँ। पंचकर्म का परिचय। आयुर्वेद शास्त्र में मानव जीवन की आयु को बढ़ाने के लिए अनेक उपदेशों का वर्णन किया गया है। इस शास्त्र का उद्देश्य स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की सुरक्षा करना तथा उसके रोगों को दूर करना है। आयुर्वेद में पंचकर्मों का वर्णन भी इसी उद्देश्य से किया गया है। इन पंचकर्मों का अभ्यास कराने से शरीर के वात पित्त कफ तीनों दोषों की अशुद्धियाँ दूर होती हैं तथा उनमें संतुलन उत्पन्न होता है। शरीर की स्थूलता दूर होती है एवं शरीर का शोधन भी होता है, जिससे शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त होता है। पंचकर्म शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पंच और कर्म। पंच का अर्थ है पाँच और कर्म का अर्थ है जो क्रिया की जाती है, उसे कर्म कहते हैं। कर्म क्रिया के अर्थ में उपयोग किया जाता है। यहाँ कर्म का अर्थ चिकित्सा से है, अर्थात ऐसे करने वाले पांच कर्म जिनसे शरीर की शुद्धि होती है और चिकित्सा होती है, इन्हें पंचकर्म कहते हैं, जिनका प्रयोग स्वस्थ व्रत और चिकित्सा दोनों स्थानों में किया जाता है। पंचकर्म का प्रयोग अनिवार्य रूप से करना बताया गया है। पंचकर्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम चरक संहिता के सूत्र स्थान के तथा सुश्रुत संहिता में इसका उल्लेख स्पष्ट रूप से 13वें अध्याय में किया गया है। अष्टांग हृदयकार ने शिरा वेद विधि अध्याय में पंचकर्म का उल्लेख किया है। इन उदाहरणों व तथ्यों के अलावा संहिताओं में भी अनेक बार पंचकर्म शब्द का उल्लेख प्राप्त होता है। अब यदि पंचकर्म की संख्या की बात करें तो ये कितने होते हैं? बमन, विरेचन और बस्तिकर्म तथा चतुर्थ या चौथा है नस्यकर्म और पांचवा है रक्तमोषण। ये पांच कर्म पंचकर्म कहलाते हैं। अब यदि इनकी विधि की बात करें तो पहले पंचकर्म की विधि की बात करते हैं। पहला पंचकर्म क्या है? बमन। आयुर्वेद में यह अत्यंत लाभकारी और व्यापक रूप से पंचकर्म की बात की गई है, जिन्हें प्रधान कर्म यानी पंचकर्म भी कहा गया है, अर्थात पंचकर्म का दूसरा नाम प्रधान कर्म भी है। मुख्य एवं प्रधान कर्म 5 माने गए हैं। ये हैं आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार बमन, विरेचन, बस्ती, नस्य एवं रक्तमोषण। इन 5 कर्मों को ही प्रधान कर्म कहा गया है। इन्हें ही पंचकर्म की श्रेणी में रखा गया है। अब पहले कर्म की बात करते हैं। वह क्या है? बमन। बमन का सामान्य अर्थ उल्टी करने से है। वह क्रिया जिसके अंतर्गत पेट या आमाशय में उपस्थित पदार्थ मुख मार्ग से बाहर निकाल दिया जाता है, बमन कहलाती है। बमन को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि दोषों को उदर मार्ग से अर्थात मुख मार्ग से बाहर निकालना ही बमन कर्म है। बमन की व्याख्या करते हुए आयुर्वेद शास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान आचार्य सारंगधर कहते हैं कि अपक्व पित्त यानी बिना पका पित्त एवं कफ को बलपूर्वक ऊपर ले जाकर निकाल देना बमन कहलाता है। मानव शरीर में वात पित्त एवं कफ दोष उपस्थित रहते हैं। इन दोषों की समान या साम्य अवस्था ही स्वास्थ्य है, जबकि इनकी असंतुलित व बिगड़ी तथा विषम अवस्था ही शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करती है। इस विषम अवस्था में वात दोष के लिए बस्ती कर्म, पित्त दोष के लिए विरेचन कर्म एवं कफ दोष को दूर करने के लिए बमन कर्म का अभ्यास सर्वश्रेष्ठ है। अर्थात कफ के दोष को दूर करने के लिए बमन का उपयोग किया जाता है। अब बमन की विधि की बात करें तो आयुर्वेद शास्त्र में बमन क्रिया के लिए बमन द्रव्यों यानी उससे संबंधित कुछ औषधियों का उल्लेख किया गया है। इन बमन द्रव्यों में मदन फल का प्रयोग सबसे उत्तम कहा गया है। इस मदन फल के चूर्ण को सेंधा नमक एवं शहद के साथ मिलाकर
प्रयोग करते हैं। अब जितनी बार बमन की इच्छा होती है, इसे उस इच्छा को बमन वेग कहा गया है। बमन के 8 वेग को उत्तम तथा 6 वेग को मध्यम और 4 वेग को हीन बमन कहा गया है। यानी जितनी बार उल्टी करने की इच्छा हो, उसको इन 3 भागों में विभाजित किया गया है। बमन कर्म के वेग के समय रोगी की नाभि को दबाना चाहिए तथा पीठ पर हल्का सा मसलना चाहिए। वेग की इच्छा न होने पर अधिक जोर नहीं लगाना चाहिए। बमन के विभिन्न प्रकार के योग या बमन की स्थितियाँ। बमन कर्म के 3 प्रकार के योग होते हैं: अयोग, अतियोग, सम्यक योग। अब अयोग क्या है? बमन का ठीक प्रकार से न होना अथवा रुक रुक कर होना अथवा केवल औषधि का ही बाहर निकलना अयोग कहलाता है। बमन के अयोग से हृदय में तथा उसके अशुस्रोतों में एवं ज्वर आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। 8 वेग से कम होने पर यह अयोग कहलाता है। अतियोग, बहुत ज़्यादा बमन होने पर बमन के साथ झाग आना, रक्त आना एवं मूर्छा तथा पीड़ा का लक्षण अतियोग कहलाता है। यह 14 से अधिक बार होने पर होता है। सम्यक योग, शरीर के क्रम से कफ, पित्त एवं वात दोषों का निकलना, शरीर में हल्कापन एवं मन में प्रसन्नता बमन के सम्यक योग का लक्षण है। 8 से 12 वेग होने पर यह लक्षण आते हैं। बमन के यदि महत्व की बात करें तो इसका महत्व क्या है? बमन के प्रभाव से कफ दोष से उत्पन्न होने वाले रोग दूर होते हैं, शरीर शुद्ध होता है एवं शरीर की दुर्गंध दूर होती है। शरीर में लघुता आती है तथा सर्दी, जुखाम, खांसी, कुष्ठ, अमलपित्त, पेट दर्द, भूखने लगना, भोजन का न पचना आदि तथा कफजन्य विकार यानी कफ से संबंधित बीमारी दूर हो जाती हैं। यह ठीक उसी प्रकार दूर होती हैं जिस प्रकार एक पेड़ या वृक्ष की जड़ कट जाने पर उसके फल, फूल एवं पत्तियां खुद ही सूख जाते हैं, अर्थात ये रोग समूल नष्ट हो जाते हैं। बमन कर्म की सावधानियां। अधिक थकान से ग्रस्त अधिक यात्रा करने पर अध्ययन, व्यायाम एवं चिंतन में निरंतर रहने वाले व्यक्ति, हृदय रोगी, ग्रंथियों में सूजन, गर्भिणी स्त्री, सुकोमल बालक को बमन कर्म नहीं कराने चाहिए। बमन के उपरांत रोगी को मीठा दूध, गन्ने का रस अथवा चीनी का शरबत पिलाना चाहिए। साथ ही रोगी के मुख, हाथ एवं पैर को शीतल जल से धुलवाकर रोगी को आराम कराना चाहिए। बमन के उपरांत तेज धूप में, तेज हवा में तथा अधिक कठिन परिश्रम नहीं करना चाहिए। अब यदि अगले पंचकर्म की बात करें तो अगला पंचकर्म है विरेचन। विरेचन का अर्थ है शरीर में स्थित मल पदार्थ को अधोमार्ग यानी गुदा मार्ग यानी मल द्वार से बाहर निकालना। इस कर्म के अंतर्गत शरीर में स्थित अनुपयोगी आहार का अंश यानी पुरीस यानी मल का विसर्जन किया जाता है। विरेचन कर्म को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि दोषों को अधोमार्ग अर्थात गुदा मार्ग से बाहर निकालना ही विरेचन कर्म है। विरेचन कर्म पित्त दोष से उत्पन्न व्याधियों या बीमारियों की उत्तम चिकित्सा है। शरीर में पित्त का प्रधान या मुख्य स्थान आमाशय या पेट का निचला हिस्सा है। इस कर्म से आमाशय की सफाई होती है एवं पित्त संबंधी रोग दूर होते हैं। विरेचन कर्म के अंतर्गत मुख मार्ग से औषधियाँ ग्रहण की जाती हैं। यह औषधियाँ आमाशय में स्थित दोषों को एवं आंत में स्थित मल को गुदा मार्ग से बाहर निकाल देती हैं। साथ ही स्वस्थ व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए प्रतिवर्ष शरद ऋतु एवं बसंत ऋतु में विरेचन कर्म का अभ्यास करना चाहिए। ऐसा करने से शरीर के दोष बाहर निकल जाते हैं, वह शरीर स्वस्थ में निरोगी बनता है। विरेचन कर्म के लिए विरेचक द्रव्यों या औषधियों का चयन किया जाता है।
भिन्न भिन्न विरेचक द्रव्य भिन्न भिन्न गुणों से युक्त होते हैं, जिनका शरीर की स्थिति के अनुसार चयन किया जाता है। विरेचक द्रव्यों के प्रकार। विरेचक द्रव्य यानी औषधियों के निम्न प्रकार होते हैं। पहला है अनुलोमन। ऐसे विरेचक द्रव्य व औषधियाँ जो मल की कठोरता को तोड़कर उन्हें अधोमार्ग में लाने का कार्य करती हैं या गुण रखती हैं, अनुलोमन द्रव्य कहलाते हैं। हरितिकी एक अनुलोमन विरेचन द्रव्य है। संसर्जन। ऐसे विरेचन द्रव्य जो आंतों में चिपके मल को छुड़ाने का गुण रखते हैं, संसर्जन द्रव्य कहलाते हैं, जैसे अमलतास। भेदन द्रव्य। ऐसे औषधियाँ जो सघन यानी कठोर एवं गांठदार मल को तोड़कर उन्हें मल द्वार में लाती हैं, जैसे कुटकी। रेचन द्रव्य। ऐसे विरेचक द्रव्य जो मल को पतला कर देते हैं, जैसे निषोध। इसके अतिरिक्त कुछ विरेचन द्रव्य आंतों की गतिशीलता को भी बढ़ा देते हैं, जिससे विरेचन कर्म होने लगता है, जैसे जमाल घोटा एवं एरंड का तेल आदि रेचन द्रव्य में आते हैं। विरेचन के प्रकार। आचार्य चरक ने विरेचन कर्म के 3 प्रकार बताए हैं। मृदु विरेचन। वह अवस्था जिसमें विरेचन कर्म अत्यंत धीरे धीरे होता है, मृदु विरेचन कहा जाता है। इस अवस्था को अयोग विरेचन भी कहते हैं। मध्य विरेचन। वह अवस्था जिसमें विरेचन कर्म मध्य रूप से अथवा सामान्य रूप से होता है, इसे सम्यक योग विरेचन भी कहा जाता है। तीक्ष्ण विरेचन। वह अवस्था जिसमें विरेचन कर्म बहुत तीव्र गति से होता है, इसे अतियोग विरेचन भी कहा जाता है। अब अयोग विरेचन यानी मृदु विरेचन, सम्यक विरेचन यानी मध्य विरेचन, तीक्ष्ण विरेचन यानी अतियोग विरेचन के लक्षण निम्नलिखित हैं। अयोग विरेचन के लक्षण। वात पित्त कफ दोषों का प्रकोप होना, मल मूत्र की अप्रवृत्ति होना, शरीर में विधा गर्मी उत्पन्न होना। सम्यक योग विरेचन के लक्षण। वात पित्त कफ दोषों का शुद्ध होना, इंद्रिया ज्ञानेंद्रिय तथा कर्म इंद्रियों में स्वच्छता एवं प्रसन्नता आना, शरीरस्थ यानी शरीर में स्थित अग्नि प्रदीप्त होना यानी जलना एवं शरीर में हल्केपन की अनुभूति होना। अतियोग विरेचन के लक्षण। वात पित्त कफ दोषों में विकृति उत्पन्न होना, सुषुप्ति निद्रा अथवा बल का अभाव होना यानी ताकत की कमी आ जाना, रक्त मिश्रित द्रव पुरीस यानी मल के साथ बाहर निकलना यानी मल में रक्त भी आना। विरेचन कर्म के लाभ। विरेचन कर्म कमला, पांडु, पक्षाघात यानी पैरालिसिस एवं त्वचा रोगों में विशेष लाभकारी है। विरेचन कर्म पित्त दोष से उत्पन्न रोगों को भी दूर करता है। विरेचन कर्म के प्रभाव से शरीर मलों से रहित होता है, शरीर में रक्तचाप संतुलित होता है एवं वृक्क यानी किडनी संबंधित विकार दूर होते हैं। सम्यक विरेचन के प्रभाव से केवल आंतों की सफाई ही नहीं अपितु पूरे शरीर की पेशियों का मल भी बाहर निकल जाता है। इससे संपूर्ण शरीर स्वस्थ एवं लचीला बनता है। विरेचन कर्म के प्रभाव से शरीर में स्थित अग्नियां प्रदीप्त होती हैं एवं शरीर की कार्य कुशलता बढ़ती है। संक्षेप में कहें तो विरेचन कर्म करने से शरीर के दोष एवं मल बाहर निकल जाते हैं। परिणाम स्वरूप शरीर स्वच्छ, निर्मल, दोषहीन, कांति युक्त एवं ओजवान बनता है। विरेचन कर्म की सावधानियां। विरेचन औषधि पीने के उपरांत आंखों पर शीतल जल का प्रयोग करते हुए किसी सुगंधित द्रव्य या पदार्थ को सूंघना चाहिए। जिस समय विरेचन कर्म हो रहा हो, ऐसे समय में तेज धूप एवं तेज हवा में नहीं जाना चाहिए। शौच की इच्छा होने पर मल के तीव्र वेग को नहीं रोकना चाहिए तथा औषधि द्रव्य या औषधि का सेवन करने के बाद सोना नहीं चाहिए। इच्छा होने पर शीतल जल से स्नान तथा उष्ण जल का सेवन करना चाहिए। अब अगले कर्म की बात करें तो वह क्या है? बस्ती कर्म। बस्ती क्या है?
आयुर्वेद शास्त्र में वात दोष की अशुद्धि को दूर करने के लिए बस्ती कर्म सर्वश्रेष्ठ है। आचार्य चरक बस्ती के संबंध में बताते हैं कि जो नाभि प्रदेश कटी प्रदेश में जाकर दोषों यानी अशुद्धियों मलों को दूर कर उन्हें शरीर से बाहर निकाल देता है, वह बस्ती कर्म कहलाता है। बस्ती कर्म को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि गुदा मार्ग से औषधियों को अंदर प्रवेश कराकर आंतों एवं गुदा का शोधन करना बस्ती कर्म है। यानी इसमें मल मार्ग से औषधियों को प्रवेश कराया जाता है। बस्ती कर्म अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली कर्म है, जिसके संदर्भ में आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि स्वेदन यानी पसीना, बमन एवं विरेचन कर्म की अपनी मर्यादाएं हैं यानी सीमाएं हैं, किंतु बस्ती कर्म बहुत व्यापक है। अर्थात इन सब में बस्ती कर्म सबसे अधिक प्रभावशाली कर्म है। इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि वात पित्त कफ दोषों में वात दोष सबसे प्रधान एवं मुख्य है तथा वात दोष की अशुद्धि व विषमता से पित्त एवं कफ को भी विषमता उत्पन्न होती है या वात पित्त एवं कफ को भी विषम बना देता है। चूँकि बस्ती कर्म वात दोष की प्रधान चिकित्सा है, इसलिए इसका प्रभाव पित्त एवं कफ दोषों पर भी पड़ता है। इसी कारण बस्ती कर्म सबसे अधिक प्रभावशाली कर्म माना गया है। बस्ती कर्म के प्रकार या बस्ती के प्रकार। बस्ती कर्म मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, निरूह बस्ती व अनुवासन बस्ती। अब निरूह बस्ती क्या है? जिस बस्ती में क्वाथ की यानी काढ़े की अधिकता व प्रधानता होती है उसे निरूह बस्ती कहा गया है। शरीर में दोषों को बाहर निकाल देने के कारण एवं रोगों को नष्ट करने के कारण इसे निरूह बस्ती कहा जाता है। चूँकि इसका प्रयोग बस्ती कर्म के रूप में किया जाता है, अतः इसे निरूह बस्ती का नाम दिया गया है। निरूह बस्ती में मधु यानी शहद एवं सेंधा नमक को मिलाकर इसमें स्नेह एवं निरूह वर्ग पदार्थों को मिलाकर बस्ती द्रव्य यानी बस्ती देने का काढ़ा तैयार किया जाता है। उसके बाद रोगी को मल मूत्र त्याग कराकर अभ्यंग स्नेह एवं स्वेदन के उपरांत गुदा मार्ग में बस्ती द्रव्य यानी बस्ती की काढ़ा या औषधि देते हैं। बस्ती के योग्य कौन व्यक्ति है, इसकी बात यदि करें तो आयुर्वेद शास्त्र में कहा गया है कि वात दोष के विकृत होने पर, मल मूत्र एवं शुक्र की गति में रुकावट आने पर, बल वर्ण आदि का क्षय होने पर, पीलिया रोग, हृदय रोग तथा ज्वर आदि होने पर निरूह बस्ती का उपयोग करना चाहिए। निरूह बस्ती के अयोग्य व्यक्ति यानी जो निरूह बस्ती नहीं कर सकता, जिन्हें तत्काल स्नेह पान कराया गया हो, जिनके शरीर के दोष उभरे हुए हों, जिनकी जठरा अग्नि मंद पड़ गई हो, जो यात्रा से अधिक थके हुए हों, बहुत कमजोर हों, भूख प्यास से पीड़ित हों तथा अत्यंत क्रसकाय अवस्था में निरूह बस्ती का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब दूसरा प्रकार है अनुवासन बस्ती। जिस बस्ती में स्नेह द्रव्य की प्रधानता होती है अनुवासन बस्ती कहलाती है। अनुवासन बस्ती अंदर रहते हुए भी कोई दोष उत्पन्न नहीं करती तथा यह बस्ती प्रतिदिन की जा सकती है। अनुवासन बस्ती तेल, घी, क्वाथ, दूध व मधु यानी शहद के योग से बनाई जाती है। इस बस्ती में स्नेह की प्रधानता यानी चिकनाहट की अधिकता होती है। अनुवासन बस्ती की विधि। अनुवासन बस्ती भोजन कराने के उपरांत ही दी जाती है। भोजन कराने के बाद यदि औषधि द्रव्य यानी काढ़ा आदि शरीर में जाकर वात एवं पुरीस यानी मल के साथ बिना जलन उत्पन्न किए शरीर से वापस बाहर आ जाएं तो समझना चाहिए कि अच्छी प्रकार से अनुवासन बस्ती हुई है। इस कर्म के उपरांत रोगी को श्रम के स्थान पर विश्राम करना चाहिए। बस्ती कर्म के लाभ।
बस्ती शरीर के आंतरिक अंगों का शोधन व शुद्धि करती है तथा इनकी श्रेष्ठ चिकित्सा भी है। इस कर्म का प्रभाव केवल आंतों तक ही सीमित नहीं रहता, अपितु शरीर के सभी भागों पर पड़ता है। बस्ती कर्म शरीर में स्थित धातुओं को मजबूती प्रदान करती है एवं शरीर में वृद्धा अवस्था आने से रोकती है। इसके प्रभाव से आयु बढ़ती है एवं शरीर की अग्नि तीव्र होती है। बस्ती वात दोषों की सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है। बस्ती द्रव्य के रूप में प्रयुक्त या उपयोग किए जाने वाले तेल एवं घी आदि द्रव्य वात की रुक्षता यानी रूखेपन को दूर करते हैं एवं मन को प्रसन्नता प्रदान करते हैं। अब यदि अगले पंचकर्म की बात की जाए तो वह क्या है? अगला पंचकर्म है नस्य कर्म। अब नस्य कर्म क्या है? नस्य कर्म पंचकर्मों में चौथा कर्म है। इस कर्म को बहुत सारे व्यक्ति अत्यंत व्यवहारिक रूप में अपनाते हैं। नासिका से जल ग्रहण करना, रात्रि काल में नासिका छिद्रों में यानी नोस्ट्रिल्स में गाय का घी अथवा सरसों का तेल डालना, सिर में भारीपन अथवा सिरदर्द होने पर भाप लेना या विशेष प्रकार के चूर्ण को सूंघना नस्य कर्म के विभिन्न रूप हैं। इस नस्य कर्म का वर्णन आयुर्वेद शास्त्र में अत्यंत नियम पूर्वक किया गया है तथा बस्ती के उपरांत रोगी को नस्य देने का निर्देश या सुझाव भी दिया गया है। नस्य कर्म को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि औषधि द्रव्य चूर्ण अथवा औषधि द्रव्य नासिका रंध्रों द्वारा ग्रहण करने की क्रिया को नस्य कर्म कहते हैं। यानी नासिका छिद्रों या नोस्ट्रिल द्वारा औषधि से बनी हुई चूर्ण को ग्रहण करना नस्य कर्म कहलाता है। हमारे शरीर की सभी क्रियाओं एवं प्रत्येक अंग का नियंत्रण शीर्ष यानी सिर के भाग से होता है। सिर वाले भाग में मल पदार्थ एकत्रित होने पर अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। नस्य कर्म के द्वारा ज्ञानेंद्रियों एवं मस्तिष्क के साथ साथ तंत्रिका तंत्र की भी शुद्धि हो जाती है, जिसका संपूर्ण शरीर पर प्रभाव पड़ता है। अब यदि नस्य कर्म के भेद यानी प्रकार की बात करें तो चरक ऋषि ने नस्य को 3 भागों में विभाजित किया है। रेचन नस्य, तर्पण नस्य और तीसरा है समन नस्य। रेचन नस्य क्या है? जो नासिका मार्ग से श्राव पूर्वक दोषों को बाहर निकाल दे, रेचन नस्य कहलाता है। यानी जिसके लेने से नासिका से बह कर के अशुद्धि बाहर आए। तर्पण नस्य, नासिका में ऐसे सिद्ध द्रव्य जैसे घृत तेल आदि का प्रयोग करना जिनसे सिर प्रदेश या सिर के भाग का तर्पण हो जाए, उसे तर्पण नस्य कहते हैं। समन नस्य, नासिका में ऐसे औषधि व पदार्थों का चूर्ण का प्रयोग करना जिनसे प्रकुपित दोष या अशुद्ध दोष का समन यानी शांत हो जाए, समन नस्य कहलाता है। नस्य की विधि, नस्य कर्म की निम्नलिखित 5 विधियां होती हैं। नावन, अवपीड़, ध्यापन, धूम या प्रतिमर्श। पहला क्या है? नावन। रुई के द्वारा औषधि द्रव्य को बूंद बूंद करके नाक में डालना नावन कहलाता है। अवपीड़, वस्त्र में या किसी कपड़े में औषधि को लेकर वस्त्र को निचोड़ते हुए औषधि द्रव्य को नासिका में डालना अवपीड़ कहलाता है। धमापन, किसी नली के द्वारा औषधि चूर्ण को नली में फूंक मारकर नासिका में पहुंचाना धमापन कहलाता है। धूम, औषधि चूर्ण को धुएं से या धुएं के द्वारा नासिका से ग्रहण करना धूम कहलाता है। यानी औषधि चूर्ण के धुएं को नासिका के द्वारा ग्रहण करना या खींचना धूम कहलाता है। प्रतिमर्श, औषधि द्रव्य को उंगली की सहायता से नासिका में 2 बूंद टपकाना प्रतिमर्श कहलाता है। नस्य कर्म का काल यानी किस समय करना चाहिए? प्रातःकाल प्रतिमर्श नस्य लेने से नासिका स्वच्छ होती है, कफ आदि दोष दूर होते हैं।
एवं मन प्रसन्न होता है। दांत साफ करने के उपरांत नस्य कर्म करने से मुख का शोधन होता है। घर से बाहर जाते समय नस्य कर्म करने से धूल धुएं आदि का खराब प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ता। व्यायाम के बाद नस्य कर्म करने से थकावट दूर होती है। नस्य कर्म का महत्व। नासिका सिर का द्वार होता है। इस द्वार में प्रविष्ट होकर यानी प्रवेश करके औषधि संपूर्ण सिर के विकारों यानी रोगों को दूर करती है। नस्य कर्म के प्रभाव से दूषित कफ दोष का अवरोध यानी रुकावट दूर होती है। नस्य कर्म सेवन से नेत्र रोग, कर्ण रोग, बालों का झड़ना, सफ़ेद होना, सर में दर्द, सिर का भारीपन आदि रोगों में लाभ मिलता है एवं मुख पर प्रसन्नता एवं चमक या कांति की वृद्धि होती है तथा बुढ़ापा भी देर से आता है। अब आयुर्वेद के अगले पंचकर्म की बात करें तो वह है रक्त मोक्षण यानी अंतिम व पांचवा पंचकर्म। यह क्या है? शरीर में रक्त एक प्रमुख द्रव्य है। रक्त शरीर की एक प्रमुख धातु है। यह संपूर्ण शरीर में व्याप्त एवं प्राणों को धारण करती है। रक्त को जीवन रस की संज्ञा भी दी जाती है क्योंकि यही जीवन की रक्षा करता है। इस रक्त में विकार या अशुद्धि आने पर अनेकों रोग उत्पन्न होते हैं। रक्त मोचन का संबंध रक्त शुद्धि के साथ है यानी रक्त की शुद्धि करना रक्त मोचन कहलाता है। शरीर में स्थित रक्त का मोचन करना अर्थात बहाकर बाहर निकाल देना या निकालना रक्त मोचन कर्म कहलाता है। इस क्रिया के अंतर्गत शरीर से अशुद्ध रक्त को बाहर निकाला जाता है जो दो प्रकार से किया जाता है, किसी शस्त्र द्वारा या शस्त्र रहित। शस्त्र द्वारा इस विधि में तेज एवं जीवाणु रहित शस्त्रों का उपयोग कर शरीर से अशुद्ध रक्त को बाहर निकाला जाता है जैसे किसी निडिल या सुई या इंजेक्शन आदि के द्वारा। शस्त्र रहित इस विधि में शस्त्रों का उपयोग नहीं किया जाता परंतु इसकी जगह जलोका यानी जोक का उपयोग किया जाता है। शरीर पर जोक चिपकाकर अशुद्ध रक्त को बाहर निकाला जाता है। रक्त मोचन की विधि। इसके लिए सर्वप्रथम दूषित रक्त युक्त नर्व वेन्स या सिराओं की स्थिति का ज्ञान होना चाहिए कि किस नर्व से वेन से रक्त को निकालना है। वास्तव में रक्त दूषित नहीं होता अपितु जब प्रकोपित दोष यानी पित्त रक्त में मिलता है तब वह दूषित होता है या वह पित्त उसमें दोष उत्पन्न करता है। रक्त जब विकार में हो जाता है तो इस रक्त को शरीर से बाहर निकालकर बीमारी को दूर किया जाता है और शरीर में जिससे यह विकार उत्पन्न न करे इसलिए इसको बाहर निकाला जाता है। रक्त मोचन में इस दूषित रक्त को शरीर से बाहर निकालकर चिकित्सा की जाती है। शस्त्र के द्वारा उस नस को काटकर दूषित रक्त बाहर निकाला जाता है, जबकि इसकी दूसरी विधि के अंतर्गत उस स्थान को चुनकर उस स्थान से सुई के द्वारा थोड़ा सा रक्त निकाल लेते हैं। अब उस स्थान पर जलोका यानी जोक को चिपका देते हैं और यह जलोका यानी जोक दूषित रक्त को पी करके उसे अपने अंदर इकट्ठा कर लेती है जिससे चिकित्सा होती है। जब रोगी व्यक्ति को उस स्थान पर खुजली होने लगे जहां पर जोक चिपकाई गई है तब समझना चाहिए कि अब जलोका का शुद्ध रक्त पान कर रही है यानी जोक अब प्योर ब्लड को पी रही है। इस अवस्था में वहां पर सेंधा नमक छिड़क देते हैं जिससे वह जोक अपने आप ही उस स्थान को छोड़ देती है। रक्त मोचन कर्म पित्त शोधक अर्थात शरद ऋतु में करना चाहिए। इसमें करना अधिक श्रेयकर है। इस ऋतु में रोगी व्यक्ति की शारीरिक क्षमता एवं बल के अनुसार रक्त मोचन किया जाता है। रक्त मोचन के लाभ। रक्त मोचन पित्त दोष की
अत्यंत उपयोगी चिकित्सा है। इससे पित्त दोष की विकृति या उससे संबंधित रोगों में लाभ होता है। पित्त दोष की गड़बड़ी से त्वचा रोग, फोड़े फुंसी, कुष्ठ आदि रोग उत्पन्न होते हैं। इन सभी रोगों में रक्त मोषण अत्यंत लाभकारी है तथा लाभ प्रदान करता है। रक्त मोषण कर्म की सावधानियां। यद्यपि रक्त मोषण कर्म अत्यंत लाभकारी कर्म है, किंतु इस कर्म को विशेष सावधानी से करना चाहिए। इसमें सबसे पहली सावधानी इस बात की है कि जिस सिरा या नर्व में अशुद्ध रक्त है वह उसको पहचानने की, यानी उसके पहचानने में कोई कठिनाई ना हो, यानी ठीक प्रकार से पहचान कर ही उस नस से रक्त निकाला जाए। फिर अगली सावधानी है उस स्थान से निश्चित मात्रा में रक्त को बाहर निकालने, यानी कितना रक्त निकालना है यह पता होना चाहिए, तथा रक्त मोक्षण के उपरांत उस स्थान पर हल्दी चूर्ण तथा तेल आदि का उपचार करके या लेप लगा देना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि आयुर्वेद के ये 5 कर्म मनुष्य को स्वास्थ्य देने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे मनुष्य रोगों को दूर करते हुए स्वस्थ रह सकता है।